एक बार फिर भारत का जीएसटी सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। जी हाँ, देश का जो सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, अब उसमें ही एक और बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो हुआ ये कि 3 सितंबर 2025 को एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। घोषणा ये थी कि भारत के बेहद जटिल जीएसटी सिस्टम को अब आसान बनाया जा रहा है। जो 4 अलग-अलग टैक्स स्लैब थे, उन्हें हटाकर अब सिर्फ 2 ही रखे जाएंगे। अब जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए। पहले 5, 12, 18 और 28% के 4-4 स्लैब थे। मतलब कितना कंफ्यूजन था। अब इसे बदलकर सिर्फ 2 मेन रेट्स कर दिए गए हैं, 5% और 18%। हाँ, एक चीज और है, कुछ सिन और सुपर लग्जरी आइटम्स के लिए 40% का एक नया डीमेरिट रेट भी लाया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी उथल-पुथल की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? जीएसटी तो अपने आप में ही कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जीएसटी से पहले की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जिसे अक्सर टैक्स का जंगल कहा जाता था। और ऐसा क्यों कहते थे वो अभी पता चल जाएगा। 2017 से पहले का सीन कुछ ऐसा था कि बिजनेस समझ लीजिए एक भूल भुलैया में फंसे थे। सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय और न जाने कितने ही अलग अलग टैक्स थे। ऊपर से हर राज्य का अपना अलग कानून। और इसी सिस्टम से पैदा हुई डबल टैक्सेशन की समस्या, मतलब टैक्स पर टैक्स पर टैक्स। नतीजा, आम इंसान के लिए हर चीज महंगी और दुनिया के बाजार में हमारा सामान कॉम्पिटिटिव ही नहीं रह पाता था। तो इसी पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2017 में आया जीएसटी 1.0। और हाँ, इसने कई बड़ी चीजें सुधारी भी, लेकिन अपने साथ ये कुछ नई मुसीबतें भी लेकर आया। पहले जरा इसकी कामयाबियों पर नजर डालते हैं। टैक्स बेस, मतलब टैक्स देने वालों की संख्या सीधे डबल से भी ज्यादा हो गई। 65 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ पर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसका मतलब था कि ज्यादा बिजनेस अब फॉर्मल इकोनॉमी में आ रहे थे। और जब ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो जाहिर है कलेक्शन भी बढ़ेगा, और बड़ा भी। ये चार्ट साफ दिखाता है कि कैसे फिस्कल ईयर 2021 से 2025 के बीच जीएसटी कलेक्शन लगभग डबल हो गया। इसका असर सिर्फ खजाने पे ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी पे दिखा। राज्यों के बॉर्डर पे लगने वाले जाम खत्म हुए तो ट्रकों की रफ्तार 20-30% बढ़ गई। कंपनियों को भी हर राज्य में सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गोदाम बनाने की जरूरत नहीं रही। मतलब लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट हो गए। तो सब कुछ बढ़िया था? नहीं, इन सारी कामयाबियों के बावजूद जीएसटी 1.0 ने एक पुरानी मुश्किल को हटाकर एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। ये जो मल्टी रेट स्ट्रक्चर था ना, वो छोटे बिजनेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा पेपर का व्यापारी पैम्फलेट बेच रहा है तो 5% जीएसटी, लेटर हेड पर 12% और फाइल पर 18%। मतलब एक ही दुकान, एक ही तरह का सामान और टैक्स रेट्स का अंबार। और फिर एक और सिरदर्द था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये बड़ा फैंसी सा नाम है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा था, कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा और बने हुए सामान पर टैक्स कम। अब इससे होता यह था कि बिजनेस वालों का पैसा सरकार के पास फंस जाता था और उन्हें रिफंड के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। तो कुल मिलाकर इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी का बोझ पड़ा किस पर? सबसे ज्यादा एमएसएमईज पर, यानी छोटे कारोबारियों पर, फिर मिडिल क्लास पर, और हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकारों पर भी इसका असर पड़ा। तो इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार अब लेकर आई है जीएसटी 2.0। चलिए अब देखते हैं कि यह नया सिस्टम आखिर क्या-क्या बदलने वाला है। जीएसटी 2.0 का लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नंबर 1, सिंप्लीफिकेशन, मतलब टैक्स फाइलिंग को एकदम आसान बनाओ। नंबर 2, आम लोगों को टैक्स में राहत दो ताकि घरों में खर्च के लिए ज्यादा पैसा बचे। और नंबर 3, महंगाई पर लगाम लगाओ। और हाँ, एक और बात, तंबाकू, लग्जरी एसयूवीज जैसी चीजों पर भारी टैक्स लगाकर उनका इस्तेमाल कम करना है। लेकिन इतनी बड़ी आसानी की एक कीमत भी है। अनुमान है कि इस बदलाव से सरकार को हर साल करीब 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। अब जाहिर है सरकार ये दाव इसलिए खेल रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा वो इस नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। तो क्या जीएसटी 2.0 हर मर्ज की दवा है? शायद नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। जैसे एमएसएमईज की वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली समस्या अभी भी बनी हुई है, और पेट्रोलियम, बिजली, शराब जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स वो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। और राज्य अपने रेवेन्यू का क्या करेंगे,
ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या जीएसटी 2.0 इस कहानी का अंत है, या भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के इस लंबे सफर का बस एक और पड़ाव है?